Hi there guys and welcome back to my channel Glossips. So I thought to cover this topic in this entire series as well कि how to speak confidently. There was someone जिनको मैंने अपनी सारी series सुनाई थी and I told them that I'm covering this and this point. जिस पर उन्होंने मुझे एकदम से कहा कि why aren't you adding this point as well because बहुत सारे लोग चलो अच्छा दिख लेते हैं, अच्छा मेकअप कर लेते हैं, स्किन केयर, हेयर केयर, इन सारी चीज़ों को मतलब टैकल कर लेते हैं, मगर एक जगह पर वो बहुत कतराते हैं विच इज़ हाउ टू स्पीक कॉन्फिडेंटली. आई एम श्योर दैट यू गाइज नो दैट ऑलरेडी कि मैं तो एक बहुत ही एक्सट्रोवर्टेड इंसान हूँ, राइट? लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं कि जो होते बड़े अमेजिंग हैं एंड दे हैव सो मच टू टेल, सो मच टू शेयर, लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते. तो मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू किया और मैंने उनसे पूछा कि ऐसी क्या वजूहत हैं. सो सम ऑफ दीज पीपल टोल्ड मी दैट समझ में नहीं आ रही होती वाइब कि बात करना चाहिए नहीं बात करना चाहिए. कुछ लोग इंटिमिडेट हो जाते हैं कि यू नो लाइक मे बी दिस पर्सन इज लाइक दिस लाइक दैट, पता नहीं हमसे सही से बात करेंगे नहीं करेंगे. Some people are a little underconfident about the way that they speak. So there were quite a lot of things. Although all the people that I spoke to, they hit check in everything else that I've made videos on about feeling confident. तो अगर ये एक इतना major part है about feeling confident, तो I had to make a video on this. And I'll tell you why. अगर आप एक student हैं और आप अपने message को confidently sell नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, तो automatically you know that your grades will suffer. If you are a professional, लेकिन interview में या फिर किसी और काम के मामले में आप प्रॉपरली बात ना कर पाएं, अगेन योर करियर विल सफ़र. तो इस चीज़ पर हमारा फोकस बहुत आई थिंक ज़्यादा होना चाहिए. दैट्स वाई आई एम कवरिंग दिस वीडियो फॉर यू गाइज. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. सो लेट मी टेल यू गाइज वन थिंग. द पीपल हु थिंक जो दूसरा बंदा है जिनसे हम बात करने जा रहे हैं वो हमें शायद जज करेगा या फिर हमारे को सही जवाब नहीं देगा, दे डोंट रियलाइज दैट दे आर द वंस हु आर जजिंग द अदर पर्सन रादर द अदर वे अराउंड. कोई भी अगर बातूना इंसान होगा, एक्सट्रोवर्टेड होगा, जो लोगों में घुलता मिलता है, वो इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचता. द पर्सन हु इज ऑन द जजिंग साइड इज द पर्सन हु इज थिंकिंग लाइक दिस अबाउट द अदर पर्सन, द एक्सट्रोवर्टेड पर्सन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने दिल से, अपने दिमाग से इस बात को तो कम्प्लीटली निकाल दें. बिकॉज द थिंग इज नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर. ये हमने बहुत दफ़ा सुना है, लेकिन यहाँ पर भी until and unless आपने जाके बात नहीं की, just like a normal hi, how are you, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, until and unless you don't have a conversation, you can never find out what that person is really like. Because exterior में तो कोई कैसा भी दिख सकता है, लेकिन अंदर से how is their personality, उनके manners कैसे हैं, वो कितने polite हैं. सो वो वाइब चेक जो आती है ना, वो तब ही आ सकती है. नाउ द सेकेंड सिचुएशन दैट वॉज ब्रॉड फॉरवर्ड इन फ्रंट ऑफ मी वॉज दिस के बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमारी अंग्रेज़ी उतनी अच्छी नहीं है तो हम फला बंदे से बात ना करें सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अंग्रेज़ी में बात करें, कि वो शायद हमें जज करेंगे या हमें लुक डाउन करेंगे. तो इस बात पे मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाहूँगी कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. आप पाकिस्तान में रहते हैं, जिसको अंग्रेज़ी आती है उसको उर्दू तो आती ही आती है, चाहे कोई कितना ही बर्गर क्यों नहीं है. सही है? आप जिस ज़बान में फ्लुएंट हैं, जिसको आप कंफर्टेबली, कॉन्फिडेंस से, सुकून से, जिसमें आप बात कर सकते हैं, आप उस ज़बान में अपना मैसेज डिलीवर करें. एक तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे. दूसरी चीज़ जो कि मैंने पहले कही, डोंट जज अ पर्सन बाय लुकिंग एट देम, दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू बी एबल टू टॉक टू देम. जब पहली चीज़ आपने सही कर ली अपनी, तब आप दूसरी चीज़ की तरफ आएंगे, विच इज़ बीइंग कंफर्टेबल इन वट एवर लैंग्वेज यू वॉन्ट टू टॉक इन. जब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने आप को एक्सेप्ट करने का, अपनी ज़बान में कॉन्फिडेंटली बोलने का, आप ऑटोमेटिकली ज़्यादा लोगों से बात कर सकेंगे एंड आपकी पर्सनैलिटी में एक चेंज आएगा. बिकॉज you will be a little bit more social in people, and trust me, that plays a really big part, even if you are not like super social. I mean, थोड़ा बहुत is necessary. By the way, इस पर मैं आपको थोड़ा सा एक टिप भी देना चाहूँगी for people who are interested in learning English. ठीक है, this is not for somebody who's not interested in it. बचपन में मेरी जो बोलने का जो तरीका था वो इतना फ्लुएंट नहीं था जितना कि आज है, क्योंकि मेरी फैमिली का फ्लुएंट था बहुत ज़्यादा और मैं उनकी बातें देखती थी, सुनती थी, मेरा भी दिल चाहता था मैं उस तरीके से बात करूं. तो मैंने एक हैक निकाला था, वो ये था कि मैं इंग्लिश गाने तो सुनती थी लेकिन मुझे तक कोई समझ नहीं आती थी कि उसमें वो बोल क्या रहे हैं. ऑब्वियसली छोटी भी थी मैं,
तो मैं सामने उनके लिरिक्स खोलती थी और वो जो गा रहे होते थे मैं साथ साथ लिरिक्स पढ़ते पढ़ते सारा गा रही होती थी। अब क्या हुआ इसमें, एक चीज़ तो ये हुई कि जो वर्ड सिर्फ सुनने में समझ नहीं आ रहा था, पहले तो वो सुनने में समझ आना शुरू हुआ। उसके बाद जो ऐसे मुश्किल वर्ड्स थे जिसका कोई मतलब ही नहीं पता, उन वर्ड्स को सर्च करके कि इसका मतलब क्या है अपनी वोकैबुलरी में ऐड किया, जो कि इस्तेमाल करने लायक वर्ड्स हैं ऑब्वियसली। उसके साथ साथ ये हुआ कि एक्सेंट बहुत इम्प्रूव हुआ, बिकॉज इंग्लिश गानों में हर किस्म का एक्सेंट है, ठीक है। लाइक हर आई थिंक स्टेट का एक अलग एक्सेंट होगा अगर आप इंग्लिश के गाने सुनेंगे तो। सो यू कैन से कि आपको जो एक बेसिक इंग्लिश एक्सेंट की शायद समझ आनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ही अमदा हाउ आर यू वाला एक्सेंट, नो नो, द बेसिक वन यू कैन ईजिली लर्न दैट by following this little trick. If it helps, let me know. This is just something that I did. तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँ। तो as you guys know कि हम लोग इस टाइम में कोई लिरिक्स और म्यूजिक वाली चीज़ तो करते नहीं है। What we do is we consume a lot of content. So अगर आपको इस चीज़ पर काम करना है, you want to improve your English, तो द कंटेंट दैट यू कंज्यूम, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, कोशिश करें कि आप वो इंग्लिश में देखें। जब आप वो कंटेंट इंग्लिश में देख रहे होंगे, आपका इंटरेस्ट भी होगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। यू विल बी एबल टू ऐड मोर टू योर वोकैबुलरी, यू विल बी एबल टू ऐड मोर टू योर एक्सेंट, योर ग्रामर, एवरीथिंग। सो दैट रियली हेल्प्स। अच्छा, बहुत दफ़ा इस तरह की सिचुएशंस भी आती हैं कि आप एक क्राउड में बैठे हुए हैं, मुझे एकदम से जो ही आ रहा है दिमाग में ये बोलते ही, बट आप एक क्राउड में बैठे हुए हैं और जो भी डिस्कशन हो रहा है यू प्रॉबली डोंट नो मच अबाउट इट। उस सिचुएशन में अपने 2 सेंट्स देने के बजाय आप अपने आप को एजुकेट करें, क्या बात चल रही है, बी अ गुड लिसनर इंस्टेड। उस चीज़ के ऊपर जाकर रिसर्च करें, थोड़ी नॉलेज गेन करें, क्योंकि ये तो एक ग्रुप ऑफ पीपल या एक ग्रुप ऑफ कॉन्वर्जेशन थी ना। इसके बाद जब कोई अगली ग्रुप ऑफ कॉन्वर्जेशन हो और अगर वो इसी बारे में हो, आपके पास नॉलेज होगी कि आपने इस पे क्या ओपिनियन रखना है। लेकिन एक और चीज़, जहाँ पे जितने लोग होते हैं वहीं पे उतने ओपिनियंस भी होते हैं। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स अ पार्ट ऑफ बीइंग समवन हु इज कॉन्फिडेंट एज वेल एज सोशल, कि आपको हर किसी का ओपिनियन जो होता है ना उसको रिस्पेक्ट करना होता है। एक्सेप्ट नहीं करने की ज़रूरत, रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आप अपना ओपिनियन देंगे तो शायद थोड़ा सा गर्म माहौल हो जाएगा, rather not say anything. Sometimes being quiet is better than saying things that could be inappropriate or that could be taken in the wrong way. So if you are the listener and somebody is talking to you, the most important thing is, अगर वो आपको नहीं भी देख रहे, have a positive facial expression, स्पेशली वाइल सिटिंग इन अ पब्लिक प्लेस। अगर बिल्कुल इस तरह से मुंह फ्राउन करके बंदा इस तरह से बस बैठा हुआ है स्लाउच करके एंड यू नो सिर्फ बात को सुन रहा है इस तरीके से एंड देयर इज नो इंटरेस्ट व्हाटसोएवर, you won't look like a positive addition in the conversation. Make sure that you are sitting upright. Make sure कि आप एक हल्की सी स्माइल रखे हुए अपने चेहरे पे, आप देख रहे हैं उनको। अगर वो आपसे बात करें तो एटलीस्ट यू आर मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट, बिकॉज ये चीज़ें बहुत एक बड़ा पार्ट प्ले करती हैं इन हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ। बिकॉज ऑब्वियसली आई एम ट्राइंग टू केटर टू द पीपल जो कि बात करना चाहते हैं लेकिन बात नहीं कर पाते, मगर ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो शायद बात करना भी नहीं चाह रहे होते, यू नो। सो उनको आप इतना पुश नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट अगर आप लिसनिंग एंड पे हैं तो आप इन कुछ चीज़ों पर काम कर सकते हैं। आई एम श्योर दैट दे विल हेल्प यू अ लॉट। सो वी शुड एक्चुअली नो हाउ टू प्रेजेंट आवरसेल्व्स, और जब हमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं करना, दैट इज़ व्हेन वी आर एट आवर मोस्ट कॉन्फिडेंट। सो व्हाइल आई एम टॉकिंग अबाउट बीइंग कॉन्फिडेंट, आई डू नॉट वांट एनीबडी टेकिंग ओवर कॉन्फिडेंस फ्रॉम दिस वीडियो, बिकॉज बहुत दफ़ा इस तरीके से होता है कि आप अपने आप को एक बूस्ट देते हो कॉन्फिडेंस का और उल्टा आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, यानी कि आप सोचते नहीं हो बोलने से पहले कि आपने बोलना क्या है। कभी कभार इन चीज़ों में बाउंड्रीज क्रॉस हो जाती हैं, आप किसी को हर्ट कर देते हो, आपका किसी से मजाक नहीं है और आपने कोई इस तरह की बात कर दी जो किसी को बुरी लग गई, ऑटोमेटिकली वो कॉन्फिडेंस के बजाय रूडनेस में आ जाती है। Always maintain a polite way of talking to someone. Always be a positive person. अच्छी बात करो, जो भी बात करने लगे हैं पहले उससे पहले उनको सोचो कि इस सिचुएशन में, इस माहौल में अभी ये बात अगर मैं बोलती हूँ या बोलता हूँ तो ये किस तरीके से इसका रिएक्शन आएगा। If it's positive, then say it. If it's not positive, maybe hold it back and just be a listener at that time rather than a speaker. And last but not the least, you have to accept your imperfections. ठीक है,
कोई परफेक्ट नहीं होता एंड एवरीबडी स्टार्ट्स समवेयर. शुरू में जिनको बहुत आदत नहीं है हर किसी के सामने बोलने की, वो अपने कुछ लोगों के सामने बात करते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, मगर वहीं से आप सीख सकते होते हैं हाउ टू रियली टॉक टू पीपल. चाहे वो आपकी बहन है, आपकी बेस्ट फ्रेंड है, आपकी मदर है, आपके फादर हैं, जिनसे भी आप बात करते हैं. Those are the people that can actually help you becoming the best version of yourself. If you need to practice, which I think is very good for people, कि अगर आपको बात करना प्रैक्टिस करना है तो जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तब प्रैक्टिस करें बात करने की, ताकि आपको दिखे कि आप कैसे लगते हैं दूसरों से बात करते हुए. इफ़ यू डोंट लाइक द वे द मिरर इज लुकिंग एट दैट टाइम, चेंज इट, वर्क ऑन इट. कोई बुराई नहीं है अपने आप को एक्सेप्ट करने में और फिर उन इम्परफेक्शंस पे काम करने में, बट वी ऑल स्टिल ट्राई आवर बेस्ट टू बी आवर परफेक्ट वर्जन्स, राइट? मतलब कुछ नहीं तो हम अपना परफेक्ट वर्जन बनने की तो पूरी कोशिश करते हैं. सो या, while you're working on this, please don't be hard on yourself because you always start somewhere. That's just how it is. So I hope that this talk helped you guys. If it did, don't forget to give this video a thumbs up and don't forget to subscribe. I'll catch you guys in my next one. Bye.